श्रीमद् भागवत गीता केवल एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये मानवता के लिए एक जीवन निर्देश है। इसमें वो शक्ति है जो हमारे जीवन में सुख, शांति और सफलता ला सकती है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में गीता का पाठ होता है, वहां भगवान श्री कृष्ण की दिव्य उपस्थिति रहती है। ये कोई साधारण वाणी नहीं, बल्कि साक्षात भगवान का ज्ञान है, जिसकी महिमा अनंत है। इसे शब्दों में पूरी तरह वर्णन करना संभव नहीं है, क्योंकि यहां तक कि देवता भी इसकी महानता का पूर्ण आकलन नहीं कर सकते। भगवत गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक है, जिसे सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए आज के इस बेहद ही खास वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्याय के 700 श्लोकों के सार के बारे में बात करेंगे, जिन्हें जानकर आप श्रीमद् भागवत गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। इसलिए इन विचारों को आप हर रोज रात में सोने से पहले जरूर सुने। तो चलिए जानते हैं भागवत गीता के 700 श्लोकों के सार के बारे में। भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी वाणी हमें सिखाती है कि जीवन के हर पहलू में संतुलन कैसे बनाएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में आत्मा के रूप में स्थित हूं। मैं ही इस संसार का आरंभ, मध्य और अंत हूं। मैं सूर्य के तेज में हूं, वेदों में सामवेद हूं और देवताओं में इंद्र हूं। सभी इंद्रियों में मन मेरा रूप है। पर्वतों में मैं हिमालय हूं और जलाशयों में मैं सागर हूं। संसार में जो कुछ भी है वो मुझसे ही उत्पन्न है। ये समझना जरूरी है कि जो स्वयं को नहीं जानता, वो चाहे जितना ज्ञान अर्जित कर ले, वो अधूरा ही रहेगा। श्री कृष्ण हमें आत्मज्ञान का महत्व समझाते हैं और सिखाते हैं कि सच्चा बल और आत्मविश्वास भीतर से आता है। जो रिश्ता आपको खुशी दे वही सच्चा रिश्ता है, और जो आपको दुखी छोड़ दे वो कमजोर है। जीवन में शांत रहना आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। लोहा भी ठंडा होने पर मजबूत होता है, पर गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। जीवन की कठिनाइयों में हमारे गुण ही हमारा सहारा बनते हैं। ज्ञान, विनम्रता, बुद्धि, साहस, अच्छे कर्म, सत्य बोलने की आदत और ईश्वर पर विश्वास, ये 7 गुण हर विपत्ति में हमें बचाते हैं। भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं कि ध्यान, ज्ञान और कर्म योग के मार्गों में कर्म योग सबसे श्रेष्ठ है। वो कहते हैं, जो व्यक्ति कर्म करता है लेकिन फल की कामना नहीं करता, वो सच्चा योगी है। गुस्से के समय थोड़ी देर रुक जाना और गलती के समय झुक जाना जीवन को सरल बना सकता है। साथ ही किसी पर विश्वास करने से पहले उनकी बातों से ज्यादा उनके कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सुख और दुख में समान रहता है, जो किसी के प्रति द्वेष नहीं करता और जो अपने कर्मों का त्याग कर देता है, वो मुझे सबसे प्रिय है। इसलिए जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए गीता के उपदेशों को अपनाना और हर परिस्थिति में श्री कृष्ण के मार्गदर्शन को याद रखना जरूरी है। जब हम अपने भीतर की आत्मा को पहचानते हैं और अपने मन को नियंत्रित करना सीखते हैं, तब हम अपने जीवन में सच्ची शांति और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मुझे सच्चे मन से जान लेता है, वो जन्म मरण के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। गीता का अध्ययन और उसके उपदेशों पर अमल करने वाला मनुष्य अपने जीवन के तमाम नकारात्मक कर्मों के प्रभाव को समाप्त कर सकता है। ये जीवन का ऐसा दीपक है जो अज्ञानता के अंधकार को दूर कर आत्मज्ञान का प्रकाश फैलाता है। जीवन में जो चीज हमारे भाग्य में है, वो हमें किसी भी परिस्थिति में मिलकर रहेगी, और जो हमारे भाग्य में नहीं है, वो पास आकर भी हमसे दूर चली जाएगी। इच्छाएं जो हमारे भीतर उठती हैं, वे हमारे मन और बुद्धि को वैसे ही भटका सकती है, जैसे तेज हवा की लहरें एक नाव को दिशा से भटका देती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो दूसरों से ईर्ष्या किए बिना
उनकी खूबियों को देखकर उनसे प्रेरणा लेता है। शब्दों की ताकत को न समझना सबसे बड़ी भूल है। शस्त्र केवल शरीर को चोट पहुंचाते हैं, लेकिन शब्द आत्मा को गहराई तक घायल कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने शब्दों का इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए। श्री कृष्ण बताते हैं, जो मनुष्य स्वयं को आत्मा के स्तर पर समझ लेता है और शरीर से अपने जुड़ाव को त्याग देता है, वो जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है। आध्यात्मिकता की ऊंचाई पर पहुंचने वालों का मार्ग निस्वार्थ कर्म है। ऐसे लोग जो अपने कार्यों को भगवान की सेवा मानकर करते हैं, वे स्थिरता और शांति प्राप्त करते हैं। गीता के अनुसार मनुष्य का परम धर्म है कि वो मानव कल्याण को अपने जीवन का उद्देश्य बनाए। अपने कर्तव्यों को निभाते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि हमारे कर्मों से समाज को लाभ पहुंचे और सभी के जीवन में सकारात्मकता का संचार हो। भगवद गीता हमें यह सिखाती है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें भक्ति, ज्ञान और कर्म का समन्वय करना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी आत्मा को भगवान से जोड़ लेता है, उसके जीवन में स्थिरता और शांति अपने आप आ जाती है। ये जीवन का वो अद्भुत मार्ग है जो मनुष्य को उसकी सच्ची पहचान से परिचित कराता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे साथ खड़ा रहता है उसके प्रति तुम भी निष्ठावान रहो, और जो तुम्हें धोखा देता है उसे अपने जीवन से त्याग दो। सम्मान वही करो जहां तुम्हारी कद्र हो। ऐसी जगह पर जाना जहां तुम्हें अपमानित किया जाए स्वयं को कमजोर और अयोग्य बनाने जैसा है। जहां संस्कार नहीं होते वहां समाज की दिशा भटक जाती है। जैसे बारिश के बिना फसलें नष्ट हो जाती है। जो लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, वास्तव में वे अपने रिश्तों में आपकी कोई अहमियत नहीं मानते। ऐसे लोग आपके जीवन में केवल निराशा और व्यर्थता लाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो मेरे दिव्य जन्म और कृत्यों के गूढ़ अर्थ को समझ लेता है, वो इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर मेरे परमधाम को प्राप्त करता है। ये मुक्ति केवल ज्ञान और भक्ति के मेल से संभव है। वो व्यक्ति जो सभी इच्छाओं और मैं तथा मेरा के मोह से मुक्त हो जाता है, उसे सच्ची शांति प्राप्त होती है। शांति का ये मार्ग आत्म अनुशासन और भगवान पर अटूट श्रद्धा के बिना संभव नहीं है। जिसके जीवन में ज्ञान का अभाव है और जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता, वो न तो आनंद पा सकता है और न ही सफलता। ईश्वर ने जो कुछ हमें दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है। जीवन का ये सत्य हमें अपने लालच और असंतोष पर विजय पाने की प्रेरणा देता है। संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के माध्यम से ही हमारे भीतर विकसित हो सकते हैं। ईश्वर से की गई प्रार्थना परिस्थितियों को तुरंत बदल दे, ये जरूरी नहीं, लेकिन वो प्रार्थना हमारे चरित्र और दृष्टिकोण को अवश्य बदल देती है। ये बदलाव ही हमें भीतर से मजबूत और जीवन के प्रति सकारात्मक बनाता है। अपनी वाणी को इतना मधुर बनाओ कि यदि कभी उसे वापस लेना पड़े तो वो कड़वी न लगे। आत्मसम्मान का होना भी आवश्यक है, क्योंकि यदि हम खुद अपनी कीमत नहीं समझेंगे तो लोग हमें वहां भी दबाएंगे जहां हमारा अधिकार है। श्री कृष्ण कहते हैं, कई लोग आत्मा को आश्चर्य की तरह देखते हैं। कुछ इसे चमत्कार समझते हैं और कुछ सुनते हैं लेकिन इसे समझ नहीं पाते। आत्मा का यह रहस्य वही समझ सकता है जो सच्चे ज्ञान और ध्यान के पथ पर चलता है। ये जीवन एक अनमोल अवसर है। इसे व्यर्थ इच्छाओं और अहंकार में गंवाना ईश्वर की दी हुई अमूल्य भेंट का निरादर करना है। जो व्यक्ति सच्चे अर्थों में जीवन को समझ लेता है, वही इस संसार के वास्तविक उद्देश्य को पूरा कर पाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो दुख और सुख को समान मानता है और जिसे इंद्रिया और विषय व्याकुल नहीं करते, वही सच्चे अर्थों में मोक्ष के योग्य होता है। याद रखो, जब तक तुम अपने मन से हार नहीं मानते, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। कमजोर तुम नहीं हो, बल्कि वो समय है जो चुनौती बनकर सामने आता है।
और समय का स्वभाव है बदलना। तुम अपने कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। जो व्यक्ति कभी संकट का सामना नहीं करता, उसे अपनी ताकत का एहसास नहीं हो सकता। जीवन की कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती है और आत्मा को निर्मल करती है। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, दयालु होते हैं और निष्कपट होते हैं, उन्हें बार बार जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ना पड़ता। किसी को कुछ भी देने पर अहंकार मत करो, क्योंकि यह संभव है कि तुम अपने पिछले जन्म का ऋण चुका रहे हो। घमंड विनाश का कारण बनता है। रावण और कंस जैसे घमंडी लोगों का अंत इस बात का प्रमाण है। चुप रहना सबसे बड़ा जवाब है और माफ कर देना सबसे बड़ी सजा। जिस व्यक्ति में धैर्य और सहनशीलता की ताकत है, उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। व्यर्थ की चिंता और मन का भय हमें कमजोर बनाते हैं, जैसे शरीर को रोग कमजोर करता है। हमें चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा का बहाना बनाकर अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ना चाहिए। जो लोग यज्ञ या अच्छे कर्मों से प्राप्त अन्न का सम्मान करते हैं और ईश्वर को याद करते हुए उसका उपभोग करते हैं, वे पापों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो केवल अपने शरीर का पोषण करने के लिए बिना ईश्वर को याद किए भोजन पकाते हैं, वे अपने जीवन को पाप से भरते हैं। ज्ञान एकमात्र ऐसा धन है जो नष्ट नहीं होता। ये हर अवस्था में, हर काल में मनुष्य का साथ निभाता है। इसलिए सदैव ज्ञान प्राप्त करने और उसे जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है कि आत्मसंयम, परोपकार और सत्यनिष्ठा ही सच्चे जीवन का आधार है। इन मूल्यों को अपनाकर हम जीवन में आने वाली किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और अंततः शांति और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। धरती पर जैसे मौसम बदलता है, वैसे ही जीवन में सुख दुख का आना जाना भी स्वाभाविक है। हर परिस्थिति हमें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आती है। चाहे जीवन हो या युद्ध, सफलता हमेशा 3 स्तंभों पर टिकी होती है: धर्म, धैर्य और साहस। यह हमें याद दिलाता है कि महानता जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से हासिल होती है। यदि आपको कुछ बड़ा पाना है, तो सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखिए। सहारे चाहे कितने भी मजबूत और सच्चे हों, वे एक समय पर आपका साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन आपका आत्मविश्वास हमेशा आपके साथ रहेगा। सच्चा मित्र वो नहीं है जो अमीर या प्रभावशाली हो, बल्कि वह है जो आपके बुरे समय में आपके साथ खड़ा रहे। धर्म चाहे कोई भी हो, सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनिए। हमारे कर्म ही हमारी पहचान बनाते हैं, न कि हमारा धर्म। यदि आप खुशी पाने के लिए काम करेंगे तो वो दूर भागेगी, लेकिन यदि आप खुशी के साथ काम करेंगे तो वो आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। जब आप दूसरों के लिए शुभ सोचते हैं और अच्छा करते हैं, तो वही शुभ और अच्छा आपके जीवन में लौट कर आता है। यही प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि आप वर्तमान में क्या है, बल्कि इससे तय होता है कि आप क्या बनने की क्षमता रखते हैं। जीवन में हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा ही सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर आज आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो ये मत भूलिए कि जब समय आएगा तो आपको इतना मिलेगा कि संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। यदि कोई आपका साथ छोड़ दे तो निराश न हो। परमात्मा से बड़ा सहारा और हमसफर कोई नहीं हो सकता। सच्ची खुशी स्वतंत्रता पर निर्भर करती है, और स्वतंत्रता इस पर कि आप कितने साहसी और आत्मनिर्भर हैं। विश्वास इस दुनिया में हर रिश्ते की बुनियाद है। इसके बिना कोई भी संबंध अधिक समय तक नहीं टिक सकता। यदि कल किसी भूल के कारण आपका दिन दुख में बीता है, तो आज उसे याद करके अपने वर्तमान को व्यर्थ न करें। इतिहास गवाह है कि कई महान लोग, जैसे राजा जनक और अन्य ज्ञानी, आसक्ति रहित कर्म करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं। यही कारण है कि मनुष्य को हमेशा अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए।
न कि उसके फल की इच्छा में उलझना चाहिए। अच्छे कर्म ही जीवन को सफल और सार्थक बनाते हैं। ये समझिए कि हर परिस्थिति और हर अनुभव, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, आपको एक बेहतर इंसान बनाने की दिशा में ले जा रहा है। ये संसार एक गहन प्रेरणा से भरा हुआ है, जिसमें हर परिस्थिति हमें सिखाने और मार्गदर्शन देने के लिए आती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यह बताया कि हे अर्जुन, इन तीनों लोकों में मेरे लिए कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसे करने की आवश्यकता हो, नहीं मुझे किसी भी वस्तु की प्राप्ति करनी है। फिर भी मैं कर्म करता हूं, क्योंकि अगर मैं कर्म करना छोड़ दूं तो यह संसार असंतुलन की ओर बढ़ जाएगा। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी ही ऊंचाई पर क्यों न पहुंच जाए, कर्तव्य का पालन आवश्यक है। यदि हम अपने कर्मों में लापरवाही बरतें तो समाज में अराजकता फैल सकती है, क्योंकि लोग अपने जीवन में नेतृत्व के लिए उदाहरण ढूंढते हैं। यह संसार स्वार्थ से भरा हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति असफल हो जाए तो लोग उससे दूरी बना लेते हैं, और यदि वो सफल हो जाए तो ईर्ष्या करने लगते हैं। इसलिए अपनी तकलीफें दूसरों के सामने प्रकट करने का कोई लाभ नहीं है, और अपनी खुशी को दूसरों के सामने प्रदर्शित करना भी व्यर्थ है। अपने अनुभवों को अपने भीतर रखें और कर्म में लीन रहें। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि आहार का सीधा संबंध मन और आत्मा से होता है। सात्विक और संतुलित आहार से मन शुद्ध होता है, और शुद्ध मन से ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। जो व्यक्ति ये नहीं समझ पाता कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, वो अपने जीवन को सच्ची दिशा में ले जाने से वंचित रह जाता है। दिखावे के लिए संयम दिखाने वाला व्यक्ति, जो मन ही मन अपनी इच्छाओं का चिंतन करता है, वास्तव में खुद को और समाज को धोखा देता है। ऐसा व्यक्ति अपनी इंद्रियों के वशीभूत होकर जीवन व्यर्थ ही बिताता है। लेकिन जो व्यक्ति आत्मा के आनंद में रमण करता है, आत्मा में तृप्त और संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई बाहरी कर्तव्य शेष नहीं रहता। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा का अर्थ है सत्य। जो सत्य को समझ लेता है, उसमें रमण करता है, उसके लिए बाहरी कर्तव्यों का कोई बंधन नहीं रहता। लेकिन ऐसा व्यक्ति दुर्लभ है, लाखों करोड़ों में एक। ज्ञानी जन जो ईश्वर को जान चुके हैं, उनके लिए यह आवश्यक है कि वे अपने कर्मों से समाज में प्रेरणा का संचार करें। उनके कार्यों से किसी भी व्यक्ति में कर्म के प्रति उदासीनता या निराशा नहीं आनी चाहिए। वे ऐसे आदर्श प्रस्तुत करते हैं जिससे अन्य लोग अपने कर्तव्यों को समझें और उन्हें निभाने के लिए प्रेरित हों। श्री कृष्ण बताते हैं कि गुण ही व्यक्ति को कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। तामसिक गुण वाले व्यक्ति आलस्य और प्रमाद में जीवन बिताते हैं। राजसिक गुण वाले लोग शौर्य और अहंकार में उलझे रहते हैं। लेकिन सच्चे ज्ञानी ये समझते हैं कि उनके कर्म उनके गुणों का परिणाम है, और वे अपने कर्मों को निष्काम भाव से करते हैं। वहीं अज्ञानी ये सोचते हैं कि वे ही सब कुछ कर रहे हैं और इसी भ्रम में उलझे रहते हैं। श्री कृष्ण का संदेश यह है कि कर्म का त्याग नहीं, बल्कि निष्काम कर्म से ही जीवन का सार प्राप्त होता है। जीवन में हर व्यक्ति को अपने गुणों के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, क्योंकि यही सृष्टि चक्र का नियम है। ये गहराई हमें यह सिखाती है कि जीवन का हर पल एक अवसर है, एक नई शुरुआत के लिए। हमें अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाना है और अपने जीवन को सत्य और धर्म के पथ पर अग्रसर करना है। यही गीता की शिक्षाओं का सार है। छोड़ दीजिए उन रिश्तों को जो जरूरत पड़ने पर स्वार्थ और दिखावे की बू से भर जाते हैं। जीवन में बदलाव लाना है तो सबसे पहले अपने मन को बदलने के लिए तैयार कीजिए, क्योंकि मन ही आपके विचारों का स्रोत है। जैसे आपके विचार होंगे, वैसा ही आपका जीवन आकार लेगा। जो चला गया उसे जाने दीजिए। यदि वो आज ठहर भी गया तो कल फिर विदा ले लेगा। आप जितने सरल और सहज होंगे, जीवन में उतने ही चालाक और स्वार्थी लोग
आपको ठगने की कोशिश करेंगे। इसीलिए समझदारी से कदम बढ़ाएं। याद रखिए, वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और विश्वास दोबारा हासिल नहीं होता। भरोसा उसी पर करें जो वास्तव में आपके विश्वास के काबिल हो, क्योंकि कुछ पल का साथ तो अर्थी उठाने वाले भी दे देते हैं। सच्चे लोगों की कद्र करें जैसे कड़वी दवाइयों की करते हैं। वे भले ही पहली नजर में कठिन लगे, लेकिन अंततः आपके लिए लाभकारी होते हैं। वहीं जो लोग आपकी निकटता का आदर नहीं करते, उनसे दूरी बनाए रखना ही उचित है। बड़े वे नहीं जो अपने बारे में सोचते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों के दर्द को समझने की क्षमता रखते हैं। दूसरों के कर्मों, उनकी योजनाओं और उनकी मंशाओं के पीछे भागने से बचे। इन सब बातों से दूर रहना आपके मानसिक स्वास्थ्य और सुख के लिए बेहतर होगा। हर रिश्ते की एक सीमा होती है, और जब बात आत्मसम्मान की हो तो उस सीमा का अतिक्रमण करना उचित नहीं। सुबह की नींद आपके इरादों को कमजोर बनाती है। जो लोग अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं, वे समय की कद्र करते हैं। मदद करना एक महान गुण है, लेकिन ये मत भूलिए कि कई लोग मदद को नजरअंदाज कर देते हैं। आपकी सहायता से लाभान्वित होने वाले लोग भी कभी कभी आपकी उपेक्षा करते हैं। मूर्खता केवल स्वयं को नहीं, बल्कि दूसरों को भी नुकसान पहुंचाती है। इसलिए अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कामों में लगाएं। जीवन में इतना व्यस्त हो जाएं कि पछतावे, नफरत और डर जैसी भावनाओं के लिए कोई स्थान ही न बचे। अगर कोई आपका भरोसा तोड़े तो इसे एक पाठ समझे। यह आपको सिखाएगा कि भविष्य में किस पर और कैसे भरोसा करना है। सुख और शांति के लिए आलोचनाओं और समस्याओं को अपने ऊपर हावी न होने दे। जन्म से मिले रिश्ते प्रकृति की देन है, लेकिन खुद के बनाए रिश्ते आपकी सच्ची पूंजी है। इन्हें सहज कर रखें। किसी व्यक्ति के गुण या दोष का आकलन करने से पहले अपनी सोच को निष्पक्ष बनाना आवश्यक है। अपनी कमजोरी किसी के सामने न रखें, क्योंकि दुनिया में कई लोग आपकी कमजोरियों का फायदा उठाने में पीछे नहीं हटते। और अंत में, जिंदगी में उन दो लोगों को कभी मत भूलिए। एक, जिसने आपको तकलीफ दी ताकि आप मजबूत बन सकें, और दूसरा, जिसने आपकी तकलीफ में आपका साथ दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू मन छोटा मत किया कर। जब तेरे अपने तुझे छोड़ देंगे, तब मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। आत्मसम्मान के साथ जीना सीख, क्योंकि दूसरों के सामने झुकना तभी तक सही है जब तक ये तेरी गरिमा को चोट न पहुंचाए। लोग तेरी कदर तभी करेंगे जब तू उन्हें अनदेखा करना सीख जाएगा। दीपक का जीवन वंदनीय इसलिए नहीं है कि वो जलता है, बल्कि इसलिए है कि वो दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। कामयाबी और नाकामयाबी दोनों ही जीवन के हिस्से हैं। ये दोनों ही स्थायी नहीं है। यदि लोग एक दूसरे के बारे में बातें करने की बजाय एक दूसरे से बात करना सीख लें, तो जीवन की आधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। विश्वास इतना करो कि जब कोई छल करे तो खुद को दोषी महसूस करे, और प्रेम ऐसा करो कि सामने वाले को तुम्हें खोने का डर सताए। 4 वेदों का ज्ञान हो न हो, लेकिन समझदारी, जिम्मेदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन 4 शब्दों को अपने जीवन में उतार लो तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति मोहमाया के बंधनों से मुक्त हो जाता है, वही जीवन के असली आनंद को प्राप्त करता है। जिस समय तेरी बुद्धि मोह के दलदल को पार कर लेगी, उस समय तू इस लोक और परलोक दोनों के भोगों से वैराग्य प्राप्त कर लेगा। आत्मा में आत्मा से संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति ही सच्चा ज्ञानी है। सुख और दुख को समान रूप से देखने वाला, राग, भय और क्रोध से मुक्त व्यक्ति ही स्थिर बुद्धि कहलाता है। एक कछुए की तरह जो अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जीवन का सार यह है कि किससे, कब और कितना बोलना है, ये जान लो।
जिसने ये समझ लिया उसने अपनी जिंदगी को सार्थक बना लिया। कान्हा कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो किसी का सारथी बनना, क्योंकि स्वार्थी नहीं, धर्म से भरा हुआ हृदय ही सही मार्ग पर चलने का परामर्श देता है। और वही हृदय जो अधर्म से भरा होता है वो अधर्म का मार्ग दिखाता है। इंसान दुखी नहीं है क्योंकि वो ईश्वर को नहीं मानता, बल्कि इसलिए दुखी है क्योंकि वो ईश्वर की नहीं मानता। समय आने पर सभी को वो मिलता है जो उनका हक है, लेकिन समय से पहले की चाहत ही दुख का कारण बनती है। जब तक हम चीजों को जल्दबाजी में हासिल करने की कोशिश करते हैं, तब तक हम अपनी आंतरिक शांति खो बैठते हैं। सच्चा प्रेम तब होता है जब हम किसी से अपने आत्मा की शुद्धता और दिव्यता के साथ जुड़ते हैं। जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हारा कोई योगदान नहीं है। तुम्हारी सारी परेशानियां व्यर्थ है, क्योंकि हर चीज की शुरुआत मुझसे होती है और वही मेरी इच्छा से खत्म भी होती है। यही जीवन का सत्य है। इंद्रियों से मिलने वाला सुख सच्चा सुख नहीं होता। वो सुख तुम्हें शुरू में तो अमृत जैसा लगेगा, लेकिन अंत में वो तुम्हारा विनाश करेगा। हे मानव, तुम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी शरण में आना पड़ेगा। अगर तुम्हें मेरी बातें अटपटी लगती है तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें अपने नजरिए को बदलने की आवश्यकता है। अभी तुम चीजों को उसी तरह से नहीं देख रहे हो जैसे मैं देखता हूं। अगर तुमने एक बार मुझ पर विश्वास कर लिया तो तुम्हें जीवन में कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। जो व्यक्ति मुझ पर विश्वास करता है उसका मैं कभी साथ नहीं छोड़ता। जो मेरे भक्तों के साथ धोखा करता है वो मेरे लिए सबसे बड़ा शत्रु है। अगर किसी ने मेरे भक्त को धोखा दिया तो मैं जन्मों तक उसका उद्धार नहीं करता। मैं हर दिल को एक मंदिर की तरह देखता हूं, और जिस दिल में जितनी सुंदरता होती है वहां मैं उतना ही अधिक ठहरता हूं। इन शब्दों में भगवान श्री कृष्ण का उपदेश जीवन के सही मार्ग को खोजने की प्रेरणा देता है, जहां हमें न केवल अपनी आंतरिक दुनिया से जुड़ना है, बल्कि हर व्यक्ति के साथ अपने रिश्ते को एक पवित्र मंदिर जैसा बनाना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में तुम्हें प्रेम सभी से करना चाहिए, लेकिन पूरी तरह से विश्वास किसी पर मत करना। अगर तुम्हें किसी पर भरोसा करना है तो वो केवल परमात्मा पर हो। जब तुम जीवन के किसी भी कार्य की शुरुआत करोगे तो शुरुआत में गिरने और असफल होने का डर स्वाभाविक है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम उस कार्य को छोड़ दो। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे सभी प्रयास सफल होंगे, और इस यात्रा में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। कान्हा कहते हैं, तुम्हारे हर कर्म में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। बस तुम्हारे दिल की सुनो, लेकिन नम्रता और सरलता के साथ। अहंकार से कोई भी कार्य पूरा नहीं होता। इस धरती पर जन्म लेने का मुख्य उद्देश्य है अपने आप को मुक्त करना। वही व्यक्ति सच में मुक्त हो सकता है जो अपने कर्मों में दृढ़ संकल्प के साथ स्थिर रहता है और सुख दुख को समान रूप से सहन करता है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा की आवाज सुन सकता है वो मुझसे संवाद कर सकता है, और वही मेरा सच्चा भक्त है। जो मुझे हर चीज में देखता है और मेरे होने का एहसास करता है, वही मेरे दिल के पास है। मुझे ऐसे भक्तों से सच्चा प्रेम होता है। ये जीवन न तो स्थायी है और न ही हमारे कर्म। कुछ भी सदा के लिए नहीं होता। मैं हर एक के हृदय में निवास करता हूं। मेरी ऊर्जा सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित है। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे पहचानता है उसे मैं अपनी भक्ति का रस प्रदान करता हूं। दुनिया का सबसे बड़ा पापी भी यदि मुझे सच्चे मन से समर्पित होकर पूजा करता है तो मैं उसे भी शुद्ध कर देता हूं। तुम मुझे किस रूप में प्राप्त करना चाहते हो, यह तुम्हारे ऊपर है। मैं तुम्हें उस रूप में मिलता हूं जिस रूप में तुम मुझे पुकारते हो। तुम मेरे प्रति सदा चौकस रहो, मेरी उपासना करो और हर एक कार्य में मेरा स्मरण करो। मैं वादा करता हूं तुम मेरे प्रिय बन जाओगे। वे लोग मूर्ख हैं
जो प्रेम को कोई महत्व नहीं देते। प्रेम इस संसार की नींव है। यही वो तत्व है जिससे ये संसार अस्तित्व में आया है। कान्हा की शिक्षा हमें यह समझाती है कि रिश्तों में नियमित दूरी और आत्मनिर्भरता बनाना जरूरी है, क्योंकि अनियमित दूरी रिश्तों को तोड़ देती है। मनुष्य अपनी सोच और विश्वास से बनता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। ये गहरी शिक्षा हमें जीवन में संतुलन, आत्मसंयम और सही विश्वास की दिशा में प्रेरित करती है। भगवान कृष्ण की उपदेशों का अनुसरण कर हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं, जहां प्रेम, विश्वास और समर्पण का आदान प्रदान होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्म के लिए संघर्ष करना सीखो, अधर्मी को पराजित करना सीखो और अपने प्रियजनों के लिए त्याग की भावना विकसित करो। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद की तरह होता है। चाहे जितनी भी झूठ की लहरें उठाई जाएं, वो हमेशा सतह पर ही रहता है। जब जीवन में किसी से वचन दो तो उसे सुख में, क्रोध में या दुख में कभी न तोड़ो, क्योंकि यदि तुम किसी को सच्चाई का वादा करते हो तो उसे निभाना तुम्हारा धर्म है, और यदि तुम किसी को दुख के समय गलत निर्णय लेते हो तो तुम्हें खुद को ही कभी माफ नहीं कर पाओगे। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार यदि कोई व्यक्ति संसार की सारी विद्या जानता है लेकिन वो स्वयं को नहीं जानता तो वो सच में अज्ञानी है। इस संसार में सच्ची विद्या वही है जो आत्मज्ञान से मिलती है। इसलिए आत्मा की समझ महत्वपूर्ण है। लोग तुम्हारी सफलता का गुणगान करेंगे, वे तुम्हें पसंद करने का दिखावा करेंगे, लेकिन उनका वास्तविक उद्देश्य तुम्हें अपने जाल में फंसाना हो सकता है। अगर तुम उनके व्यवहार को सच मानकर उन पर विश्वास करोगे तो तुम स्वयं को धोखा खा जाओगे। अक्सर वो लोग हमें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं जो हमारे सबसे करीब होते हैं, और ये वास्तविकता है। महाभारत की लड़ाई किसी बाहरी शत्रु के खिलाफ नहीं थी, ये एक परिवार के अंदर के रिश्तों और विश्वासों की लड़ाई थी। इसलिए ये गीता का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है कि जीवन में कोई भी समस्या परिवार और रिश्तों से आती है, और इसे हल करना ही सबसे कठिन कार्य होता है। हमेशा ये याद रखो, जब तुम किसी का दिल दुखाते हो तो वो दर्द कभी न कभी तुम्हें भी मिलेगा। चाहे तुम जानबूझकर किसी का दिल दुखाओ या बिना जाने, वो नुकसान तुम्हें खुद होगा। इसलिए हर काम सोच समझ कर करो और कभी किसी को जानबूझकर दुखी मत करो। जीवन में किसी चीज की अति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो भी चीज अधिक होती है वो नुकसान ही पहुंचाती है। अधिक खाने से सेहत पर असर पड़ता है, अधिक बोलने से विवाद पैदा होते हैं और अधिक सोचने से मानसिक तनाव बढ़ता है। इसीलिए जीवन को संतुलन में जीना चाहिए, ताकि कोई भी पक्ष अधिक ना हो और सब कुछ एक संतुलित रूप में बने रहे। जो तुम्हारे साथ अधर्म करे, पाप करे या गलत करे, उसे उसका फल जरूर मिलना चाहिए। अगर तुम उसे सहते रहते हो तो वो और अधिक गलतियां करेगा और तुम्हें भी उस पाप का हिस्सा बना देगा। इसीलिए ज्ञानी को अपनी स्थिति में होने वाली गलतियों का विरोध करना चाहिए। जीवन में कभी वो मत करो जो अन्य लोग करते हैं, क्योंकि वे अपने रास्ते पर चल रहे हैं। हमेशा वही करो जो तुम्हारे लिए सही है। दूसरों से प्रेरणा लो, लेकिन तुम्हारा मार्ग वही होना चाहिए जो तुम्हारे अंदर से सही महसूस होता है। भगवान श्री कृष्ण की ये शिक्षाएं हमें ये सिखाती है कि जीवन में सच्चे मार्ग का अनुसरण करना, आत्मज्ञान की प्राप्ति और सच्चाई का पालन ही सबसे महत्वपूर्ण है। हमें किसी के गलत व्यवहार को सहन नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए। यही सच्ची धर्म की प्राप्ति है और यही जीवन का असली उद्देश्य है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो व्यक्ति अपनी रक्षा नहीं कर सकता या फिर अपनी रक्षा के लिए प्रयास नहीं करता, भगवान भी उसकी मदद नहीं करते। जब तक व्यक्ति खुद के महत्व को नहीं जानता, तब तक कोई और उसे महत्व नहीं देगा। जो बुरा इंसान है वो कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ता, चाहे आप उस व्यक्ति के साथ कितना भी अच्छा व्यवहार करें।
वो आपको दुख देने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेता है। इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। जो इंसान समय की कदर नहीं करता, समय भी उसकी कदर नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी सुख, शांति और सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। समय का सही उपयोग करना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, क्योंकि वही सच्चे संतुलन और समृद्धि की कुंजी है। संगति का जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि एक अच्छा इंसान बुरे लोगों की संगत में रहेगा तो धीरे धीरे वो भी बुरा बन सकता है। इसलिए हमेशा अच्छे और सच्चे लोगों की संगत में रहना चाहिए। अच्छे विचारों और आदर्शों से घिरे रहना ही जीवन को ऊंचाई तक पहुंचाता है। इस दुनिया में केवल परमात्मा ही हमारा सच्चा साथी है। किसी और पर पूरा विश्वास और निर्भरता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब संसार के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब केवल ईश्वर की ओर जाने वाला रास्ता खुला रहता है। जो व्यक्ति हमेशा शक और संदेह करता है वो कभी शांति नहीं पा सकता। वो न तो इस दुनिया में धन, ऐश्वर्य या यश प्राप्त कर सकता है, न ही अगले जन्म में स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है। जब तक मनुष्य किसी भी विषय में संदेह करता है तब तक वो उस विषय में सफलता नहीं पा सकता। इसलिए संदेह से बचो और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। हे अर्जुन, तुम क्या खो रहे हो और तुम क्या लाए थे? तुमने जो कुछ लिया वही यहां से लिया, और जो दिया वही यही दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। समय के साथ हर चीज बदलती है और ये परिवर्तन अनिवार्य है। भगवान श्री कृष्ण की ये उपदेश हमें सिखाते हैं कि जीवन में अपनी जिम्मेदारी को समझकर समय का सही उपयोग करते हुए हम अपने रास्ते पर चल सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी कड़ी मेहनत और अच्छे विचारों के साथ चलता है वो कभी असफल नहीं होता। हमें संदेह और भय से मुक्त होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए और ये समझना चाहिए कि जीवन में परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग के बारे में कहा है कि यही वो मार्ग है जिसके माध्यम से हम अपनी जीवात्मा से जुड़ पाते हैं। कर्म योग न केवल हमें अपने वर्तमान जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करता है, बल्कि ये हमें जीवन के बाद की गति का भी पूर्वाभास दे सकता है। ये योग उस मार्ग को दर्शाता है जिसके माध्यम से हम अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित करते हुए आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवद गीता में कर्म योग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, विशेष रूप से गृहस्थ और कर्मठ व्यक्तियों के लिए। ये योग हमें सिखाता है कि हम कर्म के लिए कर्म करें, न कि किसी फल की इच्छा से। ये सिखाता है कि कर्म को बिना किसी अपेक्षा के निष्काम भाव से किया जाए। कर्मयोगी हमेशा कर्म करता है क्योंकि उसे कर्म करने में आनंद मिलता है। इसके अलावा वो कर्म के फल की कोई उम्मीद नहीं करता और न ही उससे जुड़े दुखों को महसूस करता है। यही कारण है कि वो किसी भी तरह के दुख के जाल में नहीं फंसता। कर्मयोगी कर्म का त्याग नहीं करता, बल्कि वो केवल कर्म के परिणाम का त्याग करता है। जब वो निष्काम कर्म करता है तो उसका हर कार्य पूजा के समान हो जाता है, क्योंकि वो अपने कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित करता है। कर्मयोगी जानता है कि वो केवल दे रहा है और बदले में कुछ भी नहीं चाहता। इस प्रकार वो जीवन में संतुष्ट और शांत रहता है और संसार के कष्टों से प्रभावित नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में कोई भी कार्य ब्रह्मा से अलग नहीं है। इसका मतलब है कि हर कार्य, चाहे वो कितना भी साधारण क्यों न हो, अगर वो ईश्वर के प्रति समर्पण भाव से किया जाए तो वो कार्य एक पूजा के समान हो जाता है। कर्मयोगी के लिए कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। वो हर कार्य में ईश्वर के दर्शन करता है। पुनर्जन्म का कारण हमारी वासनाएं और अधूरी इच्छाएं हैं। जब हम कर्म के परिणामों की चिंता करते हैं और अपने कार्यों के प्रति आसक्ति रखते हैं तो ये वासनाओं का संचय करता है। लेकिन कर्मयोगी इस चक्र में नहीं फंसता, क्योंकि वो कर्म के फल से परे होता है। इस प्रकार
कर्मयोगी वासनाओं के बंधन से मुक्त हो जाता है और पुनर्जन्म के चक्कर से भी बाहर निकलता है। कर्म योग का यही अद्भुत महत्व है। यह हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति की दिशा दिखाता है, जबकि हम अपने जीवन में हर कार्य को ईश्वर के प्रति समर्पण के रूप में करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन वायु के समान चंचल है। ये मन ही है जो हमें इच्छाओं और कामनाओं के जाल में उलझाता है। अगर जीवन को सही दिशा में ले जाना है तो मन पर काबू पाना अत्यंत आवश्यक है। जिस तरह एक नाविक अपनी नाव को धारा के खिलाफ चला सकता है, उसी प्रकार मनुष्य को अपने मन को सही दिशा में नियंत्रित करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में यह स्पष्ट रूप से बताया है कि मन को नियंत्रित करने से हमारी शक्ति केंद्रित होती है और इस तरह हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जब हम अपने मन को अपने नियंत्रण में रखते हैं तो हमारी सोच स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण होती है, जिससे हर कार्य में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन पर काबू पाता है वो न केवल अपने इच्छाओं और चिंताओं से मुक्त हो जाता है, बल्कि जीवन के लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त करता है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, यदि तुम मन को वश में नहीं कर पाओगे तो वही मन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। जब मन के नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो वो व्यक्ति के जीवन में उलझन और संघर्ष पैदा करता है और आत्मविकास की दिशा में अड़चने पैदा करता है। लेकिन जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं तो वो हमारे मित्र की तरह कार्य करता है और हमें जीवन के हर पहलू में शांति और संतुष्टि प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सुख और दुख में शांत रहता है, जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, वो स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति मुनि के समान होता है। ऐसे व्यक्ति के मन में कोई द्वेष नहीं होता और न ही वो किसी चीज के लिए असंतुष्ट रहता है। वो हर स्थिति में संतुलित रहता है। जब हम अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लेते हैं तो हम अपने ज्ञान और समझ के माध्यम से जीवन के हर कार्य को सही दिशा में ले जाते हैं। ऐसे व्यक्ति का मन स्थिर और शांत रहता है, क्योंकि वह अपने भीतर ईश्वर के दर्शन करता है और उन्हें अपने जीवन के हर कार्य में समर्पित करता है। इस तरह वो संतुष्ट रहता है, चाहे स्थिति कैसी भी हो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा है कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है और उसकी स्मरण शक्ति कमजोर पड़ने लगती है। जब हम क्रोध करते हैं तो हमारी सोच भ्रमित हो जाती है, जिससे हमारी बुद्धि का नाश होता है। गीता में श्री कृष्ण ने इसे नरक की ओर ले जाने वाला द्वार बताया है, क्योंकि क्रोध हमारे भीतर अशांति और अंधकार पैदा करता है। जब हम क्रोध पर काबू पाते हैं तो हम मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करते हैं, जो हमें जीवन के हर संघर्ष में विजय दिलाता है। कभी कभी जीवन में परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर होती है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का संदेश यही है कि मन को शांत और संतुलित रखना हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। यदि हम मन को शांत कर पाते हैं और क्रोध से बचते हैं तो हम हर मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हैं और जीवन में शांति और समृद्धि पा सकते हैं। जीवन के उतार चढ़ावों में हमें यही याद रखना चाहिए कि हमारे भीतर की शांति ही हमें सबसे बड़ी शक्ति देती है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें क्रोध से बचने की शिक्षा दी है। वो कहते हैं, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, क्रोध को काबू में रखना चाहिए। क्रोध के समय अपने आप को शांत रखना एक बड़ा साधन है, जिससे हम अपने आंतरिक शांति को बनाए रख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे समुद्र अपनी स्थिति में स्थिर रहता है, चाहे कितनी भी प्रचंड आंधी आए या अनेक नदियों का पानी उसमें मिल जाए, वो अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं करता। यही स्थिति उस योगी की होती है जो परमात्मा के साथ जुड़े रहने पर स्थिर रहता है। चाहे सुख हो या दुख, वो अपनी अवस्था से विचलित नहीं होता, क्योंकि उसकी स्थिति परमात्मा में अडिग होती है। भगवान श्री कृष्ण का ये उपदेश हमें यह समझाता है कि केवल बाहरी परिस्थितियां बदल सकती है,
लेकिन जो व्यक्ति भीतर से शांत और स्थिर रहता है वही जीवन के हर तूफान को शांति से पार कर सकता है। ऐसे व्यक्ति का मन कभी भी अशांत नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि असली शांति अंदर से आती है, बाहर से नहीं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि जब हम अपने मन और विचारों पर नियंत्रण रखते हैं तो हम भीतर से हर हाल में संतुष्ट और शांत रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी सारी कामनाओं और इच्छाओं का त्याग कर अहंकार और ममता से मुक्त होकर जीवन जीता है वही शांति को प्राप्त करता है। जैसे अंधेरे में एक दीपक अपनी रोशनी फैलाता है, वैसे ही सत्य भी संसार में हमेशा उज्जवल रहता है। सत्य कभी अपने अस्तित्व का प्रचार नहीं करता, बल्कि ये स्वयं से चमकता है। झूठ हमेशा अपने आप को सत्य साबित करने की कोशिश करता है, जबकि सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। यह हमें दिखाता है कि हमें अपने जीवन में सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि वही रास्ता हमें सही दिशा दिखाता है। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि इस संसार में कोई व्यक्ति महान जन्म से नहीं होता, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। यही कारण है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और सत्य निष्कलंक आचरण को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। जो व्यक्ति अच्छा आचरण करता है वो दूसरों के लिए एक आदर्श बनता है और लोग उसी की दिशा में अपने कदम बढ़ाते हैं। इसलिए सज्जन और श्रेष्ठ व्यक्तियों को हमेशा अच्छे आचरण का पालन करना चाहिए ताकि वे दूसरों को भी प्रेरित कर सकें। जो व्यक्ति ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते उनकी बुद्धि अव्यक्त हो जाती है। ऐसे लोग जीवन में कभी भी शांति और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते। उनकी सोच उलझन में पड़ जाती है और वे जो कुछ भी करते हैं वो विपरीत परिणाम देता है। वे न केवल इस जीवन में बल्कि परलोक में भी संकटों का सामना करते हैं। ऐसे व्यक्तियों का पतन होता है और उनके कर्मों के फलस्वरूप उन्हें निम्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है या फिर उन्हें नरक में जाकर यातनाएं सहनी पड़ती है। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए और ये याद रखना चाहिए कि सही मार्ग पर चलने से ही हमें शांति और सच्ची सफलता मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है, उसके लिए वो मृत्यु भी परम कल्याणकारी बन जाती है। जब कोई व्यक्ति धर्म के रास्ते पर स्थिर रहता है तो चाहे उसकी जीवन यात्रा समाप्त हो जाए, वो उस समर्पण और निष्ठा के कारण स्वर्ग में स्थान प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि जो व्यक्ति सही कर्मों के रास्ते पर चलता है उसकी मृत्यु भी पुण्य के रूप में होती है और वो आत्मा परम विश्राम प्राप्त करती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हमारे कई जन्म हो चुके हैं, लेकिन अर्जुन तू उन्हें नहीं जानता। मैं जानता हूं क्योंकि मैं अजन्मा और अविनाशी हूं। मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी स्वाभाविक शक्ति योगमाया से प्रकट होता हूं और हर युग में धर्म की स्थापना हेतु अपना रूप बदलता हूं। जब भी पृथ्वी पर धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब मैं अपने रूप को प्रकट कर अधर्म का नाश करता हूं और धर्म की पुनर्स्थापना करता हूं। भगवान श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि जो भी व्यक्ति अपनी श्रद्धा और भावनाओं के अनुसार उनकी पूजा करता है वो उन्हें उसी रूप में दर्शन देते हैं। जैसे व्यक्ति अपनी पूरी श्रद्धा के साथ भगवान की उपासना करता है, वैसे ही भगवान भी उस भक्त की भावना को समझते हैं और उसी अनुसार उनका मार्गदर्शन करते हैं। जो व्यक्ति भगवान को अपना सर्वस्व अर्पित कर देता है, भगवान भी उस व्यक्ति को अपना सर्वस्व अर्पित कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में कई लोग इंद्र, सूर्य या अन्य देवताओं की उपासना करते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत फल की प्राप्ति होती है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का ये रूप और भक्ति में बड़ा भेद है। उनके भक्तों को जल्दी फल नहीं मिलता क्योंकि उनके कर्मों में पूरी तरह से समर्पण और विश्वास होता है।
इसलिए भगवान की भक्ति का फल धीमे धीमे लेकिन स्थायी रूप से मिलता है। यह फल साधक को समय के साथ अपनी इच्छाओं और भोगों से वैराग्य की ओर ले जाता है और उसके भीतर भगवान के प्रति प्रेम और विश्वास को बढ़ाता है। कई बार लोग जल्दी परिणामों की इच्छा से अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ये बताते हैं कि उनके भक्तों को जो दी जाती है वो स्थायी और परम सुख की प्राप्ति होती है, जो संसारिक सुखों से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। इंसान अक्सर अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि उसका सबसे बड़ा सहारा उसका खुद का कर्म है जो उसके हाथ में होता है। भाग्य से ऊपर है उसका कर्म और यही उसका असली निर्धारण करता है। जो हुआ वो सही हुआ, जो हो रहा है वो भी सही हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। जो बीत चुका है उसके लिए पछतावा करने से कोई लाभ नहीं और भविष्य की चिंता करने से भी कुछ हासिल नहीं होता। वर्तमान ही महत्वपूर्ण है और यही वो समय है जिस पर हमें अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति न तो किसी से द्वेष करता है और न ही किसी वस्तु की आकांक्षा करता है, वो कर्मयोगी पुरुष सन्यासी की तरह होता है। ऐसे व्यक्ति का मन और आत्मा शांत रहते हैं और वो संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। वो व्यक्ति जीवन में सुख और शांति का अनुभव करता है। भगवान श्री कृष्ण ये भी स्पष्ट करते हैं कि न तो वे किसी के भाग्य का निर्माण करते हैं और न ही किसी के कर्मों का फल निर्धारित करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कर्मों का फल स्वयं भोगता है और वही उसके भाग्य का निर्माण करता है। यही कारण है कि भगवान कहते हैं कि मनुष्य स्वयं अपना मित्र और स्वयं अपना सबसे बड़ा शत्रु भी है। अगर वो अपनी इच्छाओं और प्रवृत्तियों को सही दिशा में लगाता है तो वही उसे उसकी सच्ची सफलता और शांति तक ले जाता है। ज्ञानी व्यक्ति जो कर्मयोग या भक्ति योग का पालन करता है, वो इस संसार रूपी समुद्र से एक ही जन्म में पार होकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। वहीं जो व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ और मोह में फंसा रहता है, वो 84 लाख योनियों में भटकता रहता है और जीवन के वास्तविक उद्देश्य से दूर रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य भागवत प्राप्ति के लिए कर्म करता है वो कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, चाहे वो इस लोक में हो या परलोक में। उसका मार्ग हमेशा परमात्मा की ओर ही अग्रसर होता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन निरंतर उन्नति की ओर बढ़ता है और उसे किसी भी प्रकार की अवरोध या दुख का सामना नहीं करना पड़ता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिनकी बुद्धि भ्रमित हो चुकी है और जो जानबूझकर पापों में लिप्त रहते हैं, जो मुझे जानने का प्रयास भी नहीं करते, वे न केवल इस जीवन में बल्कि अगले जीवन में भी कष्टों से मुक्त नहीं हो पाते। उनका जीवन और मृत्यु दोनों ही अज्ञानी के रूप में समाप्त होते हैं, क्योंकि वे सच्चे मार्ग से भटक चुके होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अंतकाल में भी भगवान को स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वो सीधे भगवान के परमधाम को प्राप्त होता है। इस विषय में कोई भी संदेह नहीं है। भगवान कहते हैं कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं के पास जाते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों के पास जाते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों के पास जाते हैं, लेकिन जो मेरे भक्त हैं वे मुझे ही प्राप्त करते हैं और ऐसे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि जो भी भक्त सच्चे प्रेम और श्रद्धा के साथ पत्र, पुष्प, फल, जल या कोई भी भेंट अर्पित करता है, वो अर्पण निष्काम प्रेम और शुद्ध बुद्धि से किया गया होता है। इस प्रेम पूर्वक अर्पण को भगवान श्री कृष्ण स्वयं स्वीकार करते हैं और वे उसे सत्व गुण से प्रकट होकर प्रेम पूर्वक ग्रहण करते हैं। भगवान की उपासना के लिए दिया गया हर छोटा सा दान, अगर वो प्रेम और श्रद्धा से किया जाता है, भगवान के दिल में एक अमूल्य स्थान प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू जो भी कर्म करता है, चाहे वो खाना हो, हवन हो, दान हो या तप हो,
वो सब मुझे अर्पण कर, मैं तुझे मुक्ति प्रदान करूंगा। मुझे किसी से कोई विशेष प्रियता या अप्रियता नहीं है, परंतु जो भक्त प्रेम से मेरा भजन करते हैं वो मेरे भीतर समाहित होते हैं और मैं उनके भीतर समाहित होता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी पापी या दुराचारी क्यों न हो, यदि वो मुझे अनन्य भक्ति से भजता है तो वो भी साधु के समान हो जाता है, क्योंकि उसने ये पक्का निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान संसार में और कोई भी कार्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, भूत हो, पिशाच हो या चांडाल हो, यदि वो मेरी शरण में आता है तो वो परम गति को प्राप्त कर लेता है। इससे यह स्पष्ट है कि भगवान की शरण में कोई भी व्यक्ति आ सकता है और भगवान की कृपा से वो समस्त बुराइयों और पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान आगे बताते हैं कि हमारे तामसिक गुण हमें हीन भावना और उदासी से भरते हैं, जिससे हम अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं। वहीं हमारे राजसिक गुण हमें ईर्ष्यालु और लोभी बना देते हैं, जो हमें सही मार्ग से भटकने पर मजबूर करते हैं। ये दोनों गुण हमें अपने जीवन में असंतोष और दुख का कारण बनते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण हमें तामसिक और राजसिक गुणों से दूर रहकर संतुलित और साधक जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में तामसिक और राजसिक गुणों को त्याग कर सात्विक गुणों को अपनाना चाहिए। सात्विक गुण वह है जो आत्मा को उसकी वास्तविकता से जोड़ते हैं और उसे अपनी और दूसरों की अच्छाई को पहचानने का मार्ग दिखाते हैं। भगवान कृष्ण का उपदेश है कि अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो कम से कम उसका बुरा भी मत करें। यह जीवन बहुत कमजोर हो सकता है, लेकिन इसे बनाने वाला परमात्मा अडिग और सर्वशक्तिमान है। हमारे जीवन के सही और गलत होने का वास्तविक ज्ञान केवल दो चीजों से आता है, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। ये दोनों हमें हर स्थिति में मार्गदर्शन देते हैं, हमें सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए हमें हर कदम पर भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपनाना चाहिए और अपने कर्मों को उनके आदेशानुसार करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश यही है कि जब आप खुद को पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं तो आपको न डर, न चिंता और न ही कोई दुख सताता है। यह समर्पण ही आत्मा को शांति और परम सुख की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति भगवान के इस मार्ग को समझता है वो जीवन की हर चुनौती का सामना खुशी खुशी करता है, क्योंकि उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा सहारा पहचान लिया है। सच्चे आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए सबसे पहले हमें खुद का आकलन करना चाहिए। हम कितने योग्य हैं, हमारी शक्तियां क्या है और हमारी कमजोरी कहां है, यह जानना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। आत्मज्ञान का रास्ता खुद की पहचान से शुरू होता है। जब तक हम खुद को समझते नहीं, तब तक हमारे भीतर कोई भी परिवर्तन नहीं आ सकता। ये आत्मज्ञान ही हमें जीवन के उद्देश्य को जानने और सही मार्ग पर चलने की शक्ति देता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो अपने कर्तव्यों को निभाता है और भगवान के प्रति श्रद्धा रखता है वो कभी असफल नहीं होता। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि अगर हम अपने कर्मों में ईमानदारी और प्रेम से काम करें तो भगवान की कृपा हमारे साथ रहती है। किसी भी स्थिति में हमें अपने भीतर संकल्प और धैर्य बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन को ईश्वर के मार्ग में समर्पित कर देता है वो किसी भी कठिनाई से नहीं घबराता। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट रूप से बताया है कि हर व्यक्ति को अपने आप पर पूरा विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों को खुद पर भरोसा होता है वे किसी भी मुश्किल का सामना कर सफलता हासिल करते हैं। जैसा विश्वास होता है व्यक्ति वही बनता है। इसलिए अगर हम अपने जीवन में सफलता चाहते हैं तो हमें पहले अपने भीतर विश्वास जगाना होगा। भगवान श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं
कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही सर्दी और गर्मी के जैसे अस्थायी होते हैं। अगर आज हमें दुख का सामना करना पड़ रहा है तो कल सुख की स्थिति जरूर आएगी। इसलिए हमें इन दोनों स्थितियों में संयम और धैर्य बनाए रखना चाहिए। जीवन में हर स्थिति की अस्थिरता को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि हम कभी भी किसी भी परिस्थिति में खुद को खो न दें। जब जीवन में कठिनाइयां आएं, तो भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को याद करें और समझें कि यह भी एक परीक्षा है जो हमें हमारे आत्मविश्वास को मजबूत करने का अवसर देती है। जो व्यक्ति अपने हर कार्य में पूरी निष्ठा और ध्यान के साथ काम करता है, चाहे वो कार्य छोटा हो या बड़ा, उसे अंत में सफलता जरूर मिलती है। ये सफलता केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष और खुशी में भी होती है। जो व्यक्ति अपने कार्यों को सही तरीके से करता है, उसमें जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो अपने कार्य में प्रेम और श्रद्धा से लगा रहता है, उसे अंततः भगवान की कृपा प्राप्त होती है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग होते हैं जो अपने काम को बस एक बोझ समझकर करते हैं। वे बिना रुचि और समर्पण के अपने कार्यों को निपटाते हैं और उनका जीवन किसी भी दिशा में नहीं बढ़ता। इस तरह के लोग न तो खुद को खुश रख पाते हैं, न ही दूसरों को। जीवन में सफलता और शांति पाने के लिए काम में निष्ठा और पूरी लगन होना जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने एक और महत्वपूर्ण बात कही है कि स्वार्थी और आत्म केंद्रित व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो पाते। जो लोग केवल अपने फायदे के बारे में सोचते हैं और दूसरों की भलाई से उनका कोई लेना देना नहीं होता, उनका जीवन खाली और निरर्थक होता है। ऐसे व्यक्ति जीवन के असली आनंद और शांति को नहीं प्राप्त कर सकते। भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि अगर हम केवल खुद के बारे में नहीं सोचेंगे, बल्कि दूसरों की भलाई के बारे में भी चिंतित होंगे, तो न केवल हम अपने जीवन में संतुष्टि पाएंगे, बल्कि हमारे आसपास का वातावरण भी सकारात्मक बनेगा। इसलिए हमें भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं के अनुसार अपने कार्यों को समर्पण, ईमानदारी और निष्ठा के साथ करना चाहिए। यही मार्ग हमें आत्मसंतोष, सफलता और जीवन में शांति की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से हमें बहुत महत्वपूर्ण सीख दी है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनका जीवन स्वार्थ और घमंड से भरा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वार्थ एक ऐसी धूल की तरह है जो व्यक्ति के दिल और दिमाग पर चढ़ जाती है, जैसे शीशे में धूल जम जाती है और हमें अपना प्रतिबिंब भी नजर नहीं आता। यही स्वार्थ इंसान को अपने आसपास के लोगों से दूर कर देता है और वो धीरे धीरे नकारात्मकता की ओर बढ़ता है, जिससे उसका जीवन अकेला और दुखी हो जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन खुशहाल हो, तो सबसे पहला कदम यह है कि आप अपने स्वार्थ को अपने अंदर न पनपने दें। क्योंकि जो व्यक्ति सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है, वो न केवल दूसरों से दूर होता है, बल्कि उसकी दोस्ती भी बस अपने फायदे के लिए होती है। भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि अगर हम अपने स्वार्थ को हावी होने से बचाएं, तो हम न केवल अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, बल्कि अपने रिश्तों में भी सच्चाई और प्रेम ला सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह गहरा संदेश दिया कि सृष्टि के निर्माता भगवान ही है और हम इंसान तो उनके हाथों की कठपुतली है। हम न तो अपने अतीत को बदल सकते हैं, न ही भविष्य के बारे में चिंता करने का कोई मतलब है। अगर हम भगवान के प्रति विश्वास रखते हैं, तो वो हमेशा हमारे साथ होते हैं और हर मुश्किल घड़ी में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। यही विश्वास हमें जीवन में शांति और संतोष देता है। भगवान श्री कृष्ण के इस उपदेश को अपनाने से हम अपने कामों को प्राथमिकता देना सीखते हैं। जो लोग पहले अपना काम करते हैं, वे मानसिक शांति में रहते हैं और दूसरों के काम करने में भी सक्षम होते हैं, जबकि जो लोग हमेशा दूसरों के काम में लगे रहते हैं, वे अक्सर परेशान और असंतुष्ट रहते हैं। इसलिए हमें हमेशा पहले अपने कार्यों को निपटाना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने काम को महत्व देते हैं,
तब हम दूसरों की मदद करने के लिए अधिक सक्षम होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि मनुष्य अपने हृदय से जो कुछ दान करता है वो अपने हाथों से नहीं कर सकता। वही चीजें जो हमें शब्दों से कहने में मुश्किल लगती है, हम अपने मौन में महसूस कर सकते हैं। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं है उनमें समय बर्बाद करना मूर्खता होगी। हम न तो समय से पहले कुछ पा सकते हैं, न ही भाग्य से अधिक कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन हमें हर परिस्थिति में प्रयत्नशील रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो लोग मेरे प्रति समर्पित रहते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, मैं उनके जीवन में वे सभी चीजें प्रदान करता हूं जो उन्हें चाहिए, और जो कुछ उनके पास होता है उसकी रक्षा भी करता हूं। इसलिए हमें अपने जीवन के कठिन समय में परमात्मा पर भरोसा रखना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि वो हमें हर चुनौती से बाहर निकालेगा। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश है कि चाहे कोई भी मुश्किल घड़ी आए, कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और यह संसार का एक अपरिवर्तनीय नियम है। जो दुख आता है उसे हमें सहन करना होता है, क्योंकि इससे बचने का कोई तरीका नहीं है। रोने से, चिंता करने से या डरने से कोई समाधान नहीं मिलता, बल्कि इससे दुख और बढ़ता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने भीतर आत्मविश्वास और साहस बनाए रखना चाहिए, ताकि हम कठिनाइयों का सामना मजबूती से कर सकें। यदि जीवन में आगे बढ़ना है, अपनी अलग पहचान बनानी है, तो कभी भी बदलाव से पीछे नहीं हटना चाहिए। जरूरत के हिसाब से खुद में बदलाव करें और समाज के बारे में ज्यादा न सोचते हुए अपने काम को पूरी निष्ठा और समर्पण से पूरा करें। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि जीवन में जब तक हम अपने आप में सुधार नहीं करते, तब तक हम अपनी सच्ची पहचान नहीं बना सकते। दोस्तों का जीवन में बहुत अहम स्थान होता है। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े रहते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के कठिन समय में उनका साथ दिया, वैसे ही हमें भी अपने दोस्तों का साथ देना चाहिए। जब मुश्किलें आती हैं, तब हमें यह समझने की आवश्यकता है कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो हर परिस्थिति में आपका साथ देते हैं। ऐसे दोस्तों को पहचानें और उनके साथ अपने रिश्तों को मजबूत बनाएं। जीवन में हार जीत की लहरें हमेशा चलती रहती है, लेकिन सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो अपनी गलतियों से सीखते हैं और हार के बावजूद खुद को फिर से खड़ा करते हैं। हार कर निराश होना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हमें हार को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, जिससे हम अपनी गलतियों को समझ सकें और आगे बढ़ सकें। किसी भी परिस्थिति से उबरने के लिए एक बेहतर रणनीति का होना बेहद जरूरी है। बिना रणनीति के आप किसी भी मोर्चे पर सफलता हासिल नहीं कर सकते। जीवन में हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए, ताकि हम अपने लक्ष्यों को सही दिशा में आगे बढ़ा सकें। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यही शिक्षा दी है कि हर मुश्किल का समाधान होता है, बस हमें उसे ढूंढने की सही रणनीति अपनानी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का यह गूढ़ उपदेश हमें यह सिखाता है कि यदि पांडव भी श्री कृष्ण द्वारा बनाई गई रणनीति का पालन नहीं करते, तो संभवतः वे कौरवों के खिलाफ हुए महाभारत युद्ध में जीत नहीं प्राप्त कर पाते। भगवान श्री कृष्ण की योजना के बिना कोई भी युद्ध में सफल नहीं हो सकता। इस बात से यह स्पष्ट होता है कि जब भगवान मार्गदर्शन देते हैं, तो हमें उनका अनुसरण करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वही जीवन की सही दिशा और रणनीति दिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि यदि कोई साधक अपनी साधना में किसी कारणवश सफल नहीं हो पाता, तो भगवान उसे फिर से एक शुद्ध और श्रेष्ठ परिवार में जन्म देते हैं, ताकि वो अपनी अधूरी साधना को पूरा कर सके। ये भगवान का असीम करुणा और प्रेम है, जो हमें कभी निराश नहीं होने देता और हर स्थिति में हमें मार्ग दिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय,
मेरे सिवाय इस जगत का कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता। मैं ही संपूर्ण संसार का महाकारण हूं। यह उपदेश ये सिद्ध करता है कि भगवान श्री कृष्ण ही संपूर्ण ब्रह्मांड के कर्ता और रचनाकार हैं। जैसे मोती सूत के धागे में पिरोए जाते हैं, वैसे ही ये संपूर्ण सृष्टि भगवान श्री कृष्ण में ही उत्पन्न होती है, उनमें स्थित रहती है और अंततः उन्हीं में लीन हो जाती है। इसका अर्थ है कि भगवान के बिना इस संसार की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि सत, रज और तम ये 3 गुण मिलकर इस सृष्टि को चलाते हैं और भगवान की माया को पार करना अत्यंत कठिन है। मनुष्य इस माया में बंध कर भोग, संग्रह और इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं। वे कभी सुखी तो कभी दुखी, कभी समझदार तो कभी अज्ञानी, कभी निर्बल तो कभी बलवान महसूस करते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि भगवान से हटी रहती है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की शरण में समर्पित होते हैं, वे इस माया को आसानी से पार कर जाते हैं, क्योंकि उनका ध्यान केवल भगवान की ओर रहता है और उनकी शरण में होने से वे कभी भी माया में फंसते नहीं। ये उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में संघर्षों, कठिनाइयों और माया के प्रभावों से मुक्त होने का एकमात्र मार्ग है, वो है भगवान की शरणागति। जब हम पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान को अपने हृदय में स्थान देते हैं, तब हम उनकी दिव्य माया से ऊपर उठ जाते हैं और जीवन में सच्ची शांति और समृद्धि प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दिया है कि पवित्र कर्म करने वाले भक्तों के 4 प्रकार होते हैं और वे सभी भक्त भगवान का स्मरण करते हैं। इन 4 प्रकार के भक्तों में से पहला है अर्थ भक्त। अर्थ भक्त वो व्यक्ति होता है जो जब उसे कोई प्राण संकट आता है तो वो भगवान को पुकारता है और केवल भगवान से ही अपने दुखों का निवारण चाहता है। ये भक्त किसी अन्य साधन का सहारा नहीं लेता, केवल भगवान की कृपा पर विश्वास करता है। अर्थ भक्त का जीवन पूरी तरह से भगवान की ओर समर्पित होता है और उसकी पूरी उम्मीद और विश्वास भगवान पर ही केंद्रित होता है। इस प्रकार के भक्त केवल अपने दुखों के निवारण के लिए भगवान की शरण में आते हैं, न कि किसी और से कोई मदद लेने के लिए। ऐसे भक्त सच्चे अर्थ भक्त होते हैं, क्योंकि वे भगवान के अलावा किसी और का सहारा नहीं लेते। द्रौपदी और गजेंद्र की कथाएं भी इसी प्रकार की है, लेकिन ये उदाहरण अर्थ भक्तों के लिए पूरी तरह से उपयुक्त नहीं माने जाते। कारण यह है कि इन दोनों ने अपनी रक्षा के लिए अन्य उपायों का भी सहारा लिया था। द्रौपदी का चीर हरण एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। जब द्रौपदी के सम्मान की लाज बचाने की बात आई, तब वो पहले भीष्म पितामह और पांडवों से सहारा लेने की कोशिश करती रही। जब तक वो इन सब पर निर्भर रही, तब तक वो केवल रोती और कष्ट पाती रही। लेकिन जब उसने सभी सांसारिक उपायों को छोड़ दिया और भगवान श्री कृष्ण को सच्चे हृदय से पुकारा, तब भगवान ने उसकी लाज बचाई और उसकी सहायता की। यह दर्शाता है कि जब हम भगवान की शरण में पूरी निष्ठा से आते हैं और अन्य किसी सहारे को छोड़ देते हैं, तो वो हमें संकट से उबारने के लिए साक्षात उपस्थित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश ये स्पष्ट करता है कि जब तक हम पूरी तरह से भगवान पर विश्वास नहीं करते और उन्हें अपने जीवन का आधार नहीं बनाते, तब तक हम अपने दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। हमें सच्चे अर्थ भक्त बनने के लिए अपने सभी सांसारिक सहायता के साधनों को छोड़कर भगवान की अनन्य भक्ति करनी चाहिए। गजेंद्र की कथा में एक गहरी सीख है। जब तक वो दूसरे हाथियों और अपनी शक्ति का सहारा लेता रहा, तब तक वो संघर्ष करता रहा और हर कदम पर कष्ट पाता रहा। वर्षों तक वो मृगदंड से लड़ा, लेकिन उसे कोई राहत नहीं मिली। जब सब विकल्प समाप्त हो गए, तब उसने अपना आत्मविश्वास पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण में रखा। ओम नमो भगवते कहकर उसने भगवान को पुकारा और उसी पल भगवान ने उसकी पुकार सुनी। भगवान ने तुरंत आकर उस भयावह मगरमच्छ का मुंह फाड़ दिया और गजेंद्र को मुक्ति दिलाई। यह उदाहरण यह सिद्ध करता है
कि जब तक हम अपने बलबूते पर ही खड़े रहते हैं और भगवान को भूलते हैं, तब तक जीवन में कष्ट और संघर्ष चलता रहता है। परंतु जब हम अपनी पूरी शक्ति और विश्वास भगवान में लगा देते हैं, तब वो हमारी मदद करने के लिए साक्षात आते हैं। इसी तरह जब उत्तरा पर संकट आया, तब उसने भगवान श्री कृष्ण के अलावा किसी अन्य मदद का सहारा नहीं लिया। उसे भगवान की शरण में ही अपनी शांति मिली। जब अश्वत्थामा का प्रक्षिप्त ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ की ओर बढ़ा, तब उसने भगवान से सीधे निवेदन किया कि वो उसकी रक्षा करे। भगवान ने तुरंत अपनी दिव्य शक्ति से गर्भ में प्रवेश किया और परीक्षित को बचा लिया। उत्तरा का ये उदाहरण ये बताता है कि भगवान की शरण में जाने पर वो हमें हर मुश्किल से उबार लेते हैं, जैसे उन्होंने उत्तरा के गर्भ को बचाया। इसके बाद आता है अर्थार्थी भक्त का उदाहरण। वो भक्त जो भगवान से केवल अपनी सुख सुविधा के लिए धन और संपत्ति की कामना करते हैं, वे अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं। वे समझते हैं कि उनकी इच्छाएं और खुशियां भगवान के ही हाथों में हैं, और इसीलिए वो केवल भगवान से ही इन इच्छाओं की पूर्ति की कामना करते हैं। ऐसे भक्त भगवान से सिर्फ भौतिक वस्तुएं नहीं चाहते, बल्कि उनके दिल में भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास और श्रद्धा होती है। इसके साथ ही जिज्ञासु भक्त का उदाहरण भी महत्वपूर्ण है। जब किसी व्यक्ति का मन भगवान के बारे में जानने और उनके दिव्य स्वरूप को समझने के लिए तरसता है, तो वो जिज्ञासु भक्त कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को दिव्य ज्ञान दिया, जिसे उद्धव गीता के नाम से जाना जाता है। ये गीता उन लोगों के लिए है जो भगवान के बारे में गहरे ज्ञान की खोज करते हैं और उनके अद्वितीय स्वरूप को समझने की इच्छा रखते हैं। जिज्ञासु भक्त का उद्देश्य केवल भगवान के बारे में सीखना और उन्हें पूरी तरह से समझना है। अब हम आते हैं ज्ञानी भक्त पर, जिनका प्रेम भगवान के प्रति अभूतपूर्व होता है। ज्ञानी भक्त वे हैं जिनके मन में किसी प्रकार की कोई भी इच्छाएं नहीं होती। वे केवल भगवान के प्रेम में ही खोए रहते हैं। उनका जीवन सिर्फ भगवान की भक्ति में समर्पित होता है और वे भगवान से कुछ भी नहीं चाहते। भगवान से प्रेम करना ही उनके जीवन का उद्देश्य होता है। ज्ञानी भक्त का उदाहरण सबसे प्रमुख है गोपियों का। गोपियां भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से लीन हो गई। उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुखों को छोड़कर भगवान के सुख को अपनी सच्ची खुशी माना। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को सबसे श्रेष्ठ भक्त माना। तो इन सभी प्रकार के भक्तों के माध्यम से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान के प्रति हमारा प्रेम और विश्वास ही हमें सच्ची मुक्ति और शांति की ओर ले जाता है। चाहे हम अर्थ भक्त हों, अर्थार्थी भक्त हों, जिज्ञासु भक्त हों या ज्ञानी भक्त हों, हमें भगवान से कोई ना कोई रिश्ता जरूर बनाना चाहिए। और जब हम अपने दिल से भगवान के प्रति सच्चे प्रेम और विश्वास के साथ समर्पित होते हैं, तब वो हमसे कभी नहीं मुंह मोड़ते और हमारी हर इच्छा पूरी करते हैं। कुछ लोग हमेशा बुरे कर्म करते हैं, फिर भी जीवन में सुख और संपत्ति का आनंद लेते हैं, जबकि अच्छे लोग जीवन भर अच्छे कर्म करते हुए भी तकलीफों और अपमान का सामना करते हैं। ये सवाल अक्सर हमारे मन में उठता है, जो लोग बुरे हैं वे क्यों खुश रहते हैं और जो अच्छे हैं वे क्यों परेशान रहते हैं? हम ये देख सकते हैं कि अच्छाई के रास्ते पर चलने वाले लोग भी कठिनाइयों का सामना करते हैं, जबकि बुरे लोग जीवन में आराम से रहते हैं। इस असमंजस में हम अक्सर ये सोचते हैं कि क्या सच में अच्छाई का कोई महत्व नहीं रह गया है? क्या बुराई अब इस दुनिया में छा गई है? अगर आपके मन में भी यही सवाल उठता है, तो आज आपको इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं से मिलेगा, जैसा उन्होंने अर्जुन से कहा था। भगवद गीता में जब भी अर्जुन को कोई दुविधा होती थी, वो भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए उनके पास आते थे। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, अच्छे लोग क्यों हमेशा दुखों में रहते हैं, जबकि बुरे लोग सुखी और समृद्ध दिखते हैं?
अर्जुन के इस सवाल पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा नहीं होता। ये सब अज्ञानता के कारण होता है और इसलिए वो सच्चाई को समझ नहीं पाता। भगवान श्री कृष्ण ने आगे समझाया, अर्जुन, हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है। प्रकृति प्रत्येक प्राणी को अपनी राह चुनने का अवसर देती है। अब यह मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो धर्म की राह पर चलता है या अधर्म की। भगवान ने अर्जुन से कहा कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो हर व्यक्ति के कर्मों का परिणाम है। ये बात हमें समझनी चाहिए कि हर व्यक्ति की यात्रा और संघर्ष अलग होते हैं, लेकिन जो हम करते हैं वही हमें अंततः मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि किसी भी स्थिति में धर्म के मार्ग पर चलना हमेशा फायदेमंद होता है, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों न हो। जो लोग अधर्म की राह पर चलते हैं वे भले ही आज खुश दिखाई दे, लेकिन उनका अंत कभी अच्छा नहीं होता। वे अपनी गलतियों का परिणाम एक दिन भुगतते हैं। भगवान के ये उपदेश हमें ये सिखाते हैं कि सच्चाई और धर्म की राह पर चलने के बावजूद हमें कठिनाइयों का सामना हो सकता है, लेकिन वो अंततः हमें सच्ची शांति और संतोष की ओर ले जाती है। जबकि बुराई के रास्ते पर चलने वाले लोग अस्थायी सुख प्राप्त करते हैं, लेकिन अंत में वे खुद को खो देते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को जीवन में उतारते हुए हमें यह समझना चाहिए कि जो कर्म हम आज करेंगे वही हमारे भविष्य को आकार देंगे। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें अपने कर्मों के प्रति ईमानदार और सच्चे रहना चाहिए। यही सच्ची सफलता है और यही भगवान श्री कृष्ण का संदेश है। भगवान श्री कृष्ण ने इस कथा को आगे बढ़ाते हुए अर्जुन से कहा, एक नगर में दो पुरुष रहते थे। एक व्यक्ति था जो व्यापारी था और जीवन में धर्म को बहुत महत्व देता था। वो प्रतिदिन भगवान की पूजा करता, मंदिर जाता, दान करता और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सत्य और धर्म का पालन करता था। वही दूसरा व्यक्ति था जो पूरी तरह से इसके विपरीत था। वो भी प्रतिदिन मंदिर जाता, लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने के लिए। उसे धर्म और दान से कोई मतलब नहीं था। श्री कृष्ण ने आगे कहा, समय बीतता गया और एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, जिससे मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। जब दूसरे व्यक्ति को यह पता चला तो उसने सोचा कि यह सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पुजारी की नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय पहला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा, जो नियमित रूप से भगवान की पूजा करता था। दुर्भाग्यवश पुजारी ने उसे चोर समझ लिया और उसे पकड़कर शोर मचाया। वहां मौजूद लोग उसे घेरकर बुरी तरह से मारने लगे। किसी तरह वो व्यापारी भागते भागते वहां से निकला, लेकिन रास्ते में एक गाड़ी से टकरा गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर की ओर बढ़ रहा था और रास्ते में उसकी मुलाकात उस व्यक्ति से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। वो चोर खुशी से बोला, आज मेरी किस्मत बदल गई, एक ही दिन में इतनी बड़ी रकम मिल गई। ये देखकर व्यापारी का दिल टूट गया और उसे बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें हटा दी, क्योंकि उसे यह महसूस हुआ कि उसके अच्छे कर्मों का कोई मतलब नहीं रहा। श्री कृष्ण ने कहा, कुछ साल बाद दोनों पुरुषों की मृत्यु हो गई और वे दोनों यमराज की सभा में पहुंचे। वहां व्यापारी ने चोर को देखकर गुस्से से यमराज से पूछा, हे यमराज, मैं हमेशा अच्छे कर्म करता रहा, जीवन भर दान करता रहा, फिर भी मुझे केवल अपमान और दर्द ही मिला, और ये व्यक्ति जो दुष्ट था वो खुशहाल और समृद्ध रहा। आखिर ये भेदभाव क्यों? यमराज ने शांति से उत्तर दिया, पुत्र, तुम्हारी समझ में कुछ कमी है। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण
तुम्हारी मृत्यु केवल एक छोटी सी चोट में बदल गई और तुम जीवित रहे। वही इस दुष्ट व्यक्ति का भाग्य बहुत बड़ा था। उसके भाग्य में राजयोग था, लेकिन उसके अधर्म और कुकर्मों ने उसे खोखला कर दिया। वो उस राजयोग का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही भोग सका, जो आखिरकार उसकी चोरी और बुरे कर्मों के कारण नष्ट हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने इस कथा को सुनाकर यह समझाया कि किसी का वास्तविक भाग्य और कर्मों का फल अंत में जरूर मिलता है। अच्छे कर्मों से कभी न कभी लाभ जरूर मिलता है, भले ही वो तुरंत न दिखे, लेकिन वो अंततः जीवन में शांति और संतोष लाता है। वहीं बुरे कर्मों का परिणाम हमेशा नकारात्मक ही होता है, चाहे व्यक्ति कितने भी खुश क्यों न दिखाई दे। भगवान श्री कृष्ण ने कथा समाप्त करने के बाद अर्जुन से कहा, हे पार्थ, क्या तुम्हें अब अपने सवाल का जवाब मिल गया? ये सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब, क्या और किस रूप में देते हैं, ये मनुष्य के समझने से परे होता है। मगर एक बात हमेशा याद रखो, जब तुम अच्छे कर्म करते रहोगे तो भगवान की कृपा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, इसलिए कभी भी अपने अच्छे कर्मों को बदलने का विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका फल तुम्हें इसी जीवन में मिलेगा। गीता में भी भगवान ने यही कहा है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। जो मनुष्य अच्छे कर्मों में लगा रहता है, उसका अंत कभी बुरा नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, मनुष्य को निडर, शुद्ध और आध्यात्मिक बनना चाहिए। जीवन को पूरी तरह से आनंदित होकर जीना चाहिए। हर व्यक्ति से उदार दिल से बात करनी चाहिए, कभी भी किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए और न ही किसी का अहित सोचना चाहिए। सबके साथ सद्भाव से पेश आओ। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, कर्म का नियम यह है कि प्रत्येक घटना का एक कारण और प्रभाव होता है। समान रूप से किए गए कार्यों के परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि कर्म करने वाला व्यक्ति किस प्रकार का है। जैसे आग लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही आत्मज्ञान तुम्हारे भीतर के सभी द्वैत कार्यों को भस्म कर देगा और तुम्हें आंतरिक शांति का अनुभव होगा। भगवान श्री कृष्ण ने यह समझाया कि आत्मज्ञान के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति अपने सभी द्वंद्वों और उलझनों से मुक्त हो जाता है और उसे एक ऐसी शांति मिलती है जो बाहरी दुनिया की हर स्थिति से परे होती है। यह शांति केवल अच्छे कर्मों और भगवान के आशीर्वाद से ही संभव है और यही वो मार्ग है जो मनुष्य को स्थिरता और संतोष की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करो जो जब हवा में उछाला जाता है तो वो हंसता है। वो डरता नहीं है क्योंकि उसे विश्वास होता है कि उसे गिरने नहीं दिया जाएगा। यही विश्वास तुम्हें मुझ पर रखना चाहिए। चाहे जीवन में जो भी परिस्थिति आए, एक बात याद रखना, अपने जीवन को मुझे सौंप दो, मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। श्री कृष्ण ने आगे कहा, इस मनुष्य लोक में लोग कर्मों के फल की प्राप्ति के लिए देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि कर्मों से उत्पन्न सिद्धि जल्दी मिल जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों वर्ण गुण और कर्मों के आधार पर उत्पन्न होते हैं और मैं ही इनका रचयिता हूं। भगवान ने अर्जुन से कहा, मैं जो सृष्टि का कर्ता हूं, अविनाशी परमेश्वर हूं। हालांकि कर्मों के फल में मेरी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है और मैं कभी भी कर्मों से लिप्त नहीं होता। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम कर्म न करो, बल्कि यह है कि तुम कर्म करो, लेकिन सिर्फ कर्म करने की इच्छा से, बिना किसी फल की आस लगाए। बस अपने कर्म करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि कर्म ही जीवन का वास्तविक मार्ग है। श्री कृष्ण ने कहा, पूर्व काल में मेरे भक्तों ने भी इस मार्ग पर चलते हुए मेरी शिक्षाओं के अनुसार कर्म किए और मोक्ष को प्राप्त हुए।
जो व्यक्ति इस गीता शास्त्र को मेरे भक्तों के बीच श्रद्धा से पढ़ेगा और बताएगा, वो मुझे प्राप्त करेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य मुझसे परम प्रेम करता है और इस गीता शास्त्र को श्रद्धा और निष्ठा से श्रवण करता है, वो भी सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त करेगा। ऐसे व्यक्ति से बढ़कर कोई प्रिय नहीं है और भविष्य में कोई नहीं होगा। इसलिए तुम भी इस गीता के ज्ञान को समझो और अपने जीवन में लागू करो, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मा की शांति और परम उद्देश्य की प्राप्ति का मार्ग है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिल से धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।